जी हाँ, जय हिंद। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी इंडो ग्रीक्स के बारे में और हमने देखा था कि पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान इंडिया को सबसे पहले किसने इन्वेट किया। पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान इंडिया को सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने इन्वेट किया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे शाखास के बारे में और शाखास के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे साइथो पार्थियंस के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शाखास के बारे में। शाखास या इनको स्कैथियंस भी बुलाया जाता है और ये जो स्कैथियंस हैं इनकी कहानी क्या रही है। ये जो स्कैथियंस हैं ये ओरिजिनली सेंट्रल एशिया को बिलोंग किया करते थे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्कैथियंस हैं ये ओरिजिनली सेंट्रल एशिया को बिलोंग किया करते थे, लेकिन जब ये स्कैथियंस इंडिया पहुंचे तो इंडिया में इनके लिए टर्म यूज किया गया शाखा। शाखा इज द इंडियन टर्म फॉर स्कैथियंस। बाकी ये जो स्कैथियंस हैं ये ओरिजिनली सेंट्रल एशिया को बिलोंग किया करते थे और पतंजलि ने अपने महाभाष्य के अंदर ये जो शाखास हैं इनको अनिर्वसिता शूद्र बुलाया। अनिर्वसिता का मतलब होता है प्योर। तो पतंजलि ने अपने महाभाष्य के अंदर ये जो शाखास हैं इनको अनिर्वसिता शूद्र बुलाया। वेरी सिंपल। ये जो स्कैथियंस हैं ये ओरिजिनली सेंट्रल एशिया को बिलोंग किया करते थे, लेकिन जब ये स्कैथियंस इंडिया पहुंचे तो इंडिया में इनके लिए टर्म यूज किया गया शाखा और पतंजलि ने अपने महाभाष्य के अंदर ये जो शाखास हैं इनको अनिर्वसिता शूद्र बुलाया। और इतना हमें ऑलरेडी पता है कि जो पोस्ट मॉडर्न एज है इस पोस्ट मॉडर्न एज के दौरान इंडिया को सबसे पहले ग्रीक्स ने इन्वेट किया और ग्रीक्स के बाद में शाखाज आए। शाखाज ने इंडिया को इन्वेट किया, लेकिन ये जो शाखाज हैं ये ग्रीक्स के कंपैरिजन में एक लंबे चौड़े एरिया को कंट्रोल करेंगे, एक लंबे चौड़े एरिया को कॉन्कर करेंगे। सवाल आता है कि ये जो शाखाज हैं ये जो स्कैथियंस हैं इनकी कहानी क्या रही है। सेकेंड सेंचुरी बीसी में वेस्ट एशिया के अंदर एक जो बेहद पावरफुल एम्पायर हुआ करता था सेल्यूसिड एम्पायर, उसका डिक्लाइन देखने को मिलेगा। एक तरफ ये जो सेल्यूसिड एम्पायर है इसका डिक्लाइन देखने को मिलेगा सेकेंड सेंचुरी बीसी में, और दूसरी तरफ ये जो बैक्टीरिया वाला रीजन है, बैक्टीरिया जिसके ऊपर बैक्टीरियन ग्रीक्स रूल किया करते थे, इस बैक्टीरिया वाले रीजन को ये जो स्कैथियंस हैं ये जो शाखाज हैं ये अटैक करेंगे और लगभग 145 बीसी में ये जो बैक्टीरिया वाला रीजन है इसके ऊपर ये जो स्कैथियंस हैं ये जो शाखाज हैं ये अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेंगे। अच्छा, ये जो स्कैथियंस हैं ये भी खुद से नहीं आए थे इस बैक्टीरिया वाले रीजन में, इनके बैकड्रॉप में भी कहानी है। और कहानी क्या है, एक ट्राइब हुआ करती थी स्वेंग नू। ये जो स्वेंग नू नाम की ट्राइब हुआ करती थी ये जिस रीजन में रहा करती थी उस रीजन में फेमाइंस आए और बहुत जोरदार फेमाइंस आए। ये जो स्वेंग नू नाम की ट्राइब है ये अपनी जगह से माइग्रेट करने की शुरुआत करेगी और माइग्रेट करके पहुंचेगी उस जगह पे जहां पे यूचीज नाम की ट्राइब रहा करती थी। और ये जो यूचीज नाम के लोग हैं इनको अपने घर से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। अब ये जो यूचीज हैं ये अपने घर से डिस्प्लेस हो गए तो ये फिर आगे की तरफ चले, और जब ये आगे की तरफ चले तो ये जो यूचीज हैं ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, एक लिटिल यूचीज और दूसरे ग्रेट यूचीज। ये जो लिटिल यूचीज हैं ये तो चले जाएंगे तिब्बत वाली साइड में, और ये जो ग्रेट यूचीज हैं ये जाएंगे उस रीजन में जहां पे शाकाज रहा करते थे, जहां पे स्कैथियंस रहा करते थे। और ये जो ग्रेट यूचीज हैं ये स्कैथियंस को अपने वाले रीजन से डिस्प्लेस कर देंगे, और जब शाखाज को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा तो ये जो शाखाज हैं ये आएंगे बैक्टीरिया वाले रीजन की तरफ, और बैक्टीरिया वाले रीजन की तरफ आने के बाद बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियन ग्रीक्स हुआ करते थे उनको हराएंगे, और ये जो बैक्टीरिया है इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई एक फेमाइन के साथ में, लेकिन हाँ अल्टीमेटली ये जो बैक्टीरिया का कंट्रोल है ये किसके हाथ में चला गया, इस कैथियंस के हाथ में चला गया। अच्छा, ये जो शाखाज हैं फाइनली ये इंडिया के और अफगानिस्तान के हिस्सों में सेटल होने लगे, और ये जो शाखाज हैं इनकी 5 ब्रांचेस देखने को मिली। कितनी ब्रांचेस देखने को मिली, 5 ब्रांचेस देखने को मिली। एक ब्रांच जो है वो अफगानिस्तान में सेटल हुई,
एक ब्रांच कहां पे देखने को मिली? अफगानिस्तान में देखने को मिली। दूसरी ब्रांच जो है वो पंजाब वाले रीजन में सेटल हुई, और पंजाब वाले रीजन में जो शाखा की ब्रांच सेटल हुई, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया तक्षशिला को। कैपिटल किसको बनाया? तक्षशिला को बनाया। ये जो दूसरी वाली ब्रांच है, इसके एक प्रोमिनेंट रूलर हुए जिनका नाम था माओज। माओज वॉज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस सेकेंड ब्रांच। जो तीसरी वाली ब्रांच है वो सेटल हुई मथुरा वाले रीजन में। जो तीसरी वाली ब्रांच है शाखा की, वो सेटल हुई मथुरा वाले रीजन में। और ये जो तीसरी वाली ब्रांच है, इसके एक प्रोमिनेंट रूलर हुए जिनका नाम था अजिलिसिस। और जो फोर्थ ब्रांच है वो सेटल हुई वेस्टर्न इंडिया में। शाखा की जो फोर्थ ब्रांच है वो सेटल हुई वेस्टर्न इंडिया में। और ये जो वेस्टर्न इंडिया वाली ब्रांच है, ये एक लंबे चौड़े टाइम पीरियड के लिए रूल करेगी। इस फोर्थ ब्रांच के अंदर एक प्रोमिनेंट रूलर हुए जिनका नाम था रुद्रादमन वन। रुद्रादमन वन के बारे में आपने फॉर श्योर कहीं ना कहीं सुना होगा। आगे चलते हुए इनके बारे में पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और जो पांचवी ब्रांच है वो सेटल हुई अपर डेक्कन वाले रीजन में। तो अल्टीमेटली ये जो शाखाज हैं, इनकी 5 ब्रांचेस देखने को मिली। सबसे पहली ब्रांच कहां पे सेटल हुई? अफगानिस्तान में हुई। दूसरी ब्रांच कहां पे देखने को मिली? पंजाब वाले रीजन में देखने को मिली। तीसरी ब्रांच कहां पे देखने को मिली? मथुरा में देखने को मिली। चौथी ब्रांच कहां पे सेटल हुई? वेस्टर्न इंडिया वाले रीजन में सेटल हुई। और पांचवी ब्रांच कहां पे देखने को मिली? अपर डेक्कन वाले रीजन में देखने को मिली। ये जो शाखा रूलर्स हैं, इनके बारे में ज्यादातर जानकारी जो भी हमें मिलती है वो मिलती है हमें इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, वो मिलती है हमें कॉइन्स के थ्रू। और अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो दूसरी वाली ब्रांच है जो कि पंजाब वाले रीजन में सेटल हुई, इसमें एक प्रोमिनेंट रूलर हुए माओस, या इनको मोगा बुलाया जाता है या इनको मो बुलाया जाता है। ये जो माओस या फिर मोगा नाम के रूलर हुए, ये प्रोबेबली पहले शाखा किंग हुए इंडिया के अंदर। मोगा वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट शाखा किंग इन इंडिया। और इन्होंने अपनी पावर स्टेब्लिश की थी गांधार वाले रीजन में। एक तक्षशिला में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जो कि बात करता है मोगा के बारे में और इनके गवर्नर या फिर ये कहें कि इनके छत्रप के बारे में, जिसका नाम था पतिका। और ये जो मोगा के कॉइन्स देखने को मिलते हैं, उन कॉइन्स के ऊपर अभिषेक लक्ष्मी की इमेज देखने को मिलती है। तो कल्चर को भी ये लोग इम्बाइव कर रहे थे, कल्चर को भी अपने साथ में लेकर चल रहे थे ये लोग। माओज या फिर मोगा इज प्रोबेबली द फर्स्ट शाखा किंग इन इंडिया। मोगा ने अपनी पावर को स्टैब्लिश किया गांधार वाले रीजन में। जो तक्षशिला में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है वो बात करता है मोगा के बारे में और इनके छत्रप के बारे में या गवर्नर के बारे में, जिसका नाम था पतिका। और मोगा के जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर अभिषेक लक्ष्मी की इमेज देखने को मिलती है। अच्छा, मोगा एक इंपॉर्टेंट रूलर हुए। इसके बाद एक अजेस देखने को मिलते हैं। ये जो अजेस हैं, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में जो लास्ट इंडो ग्रीक किंग हुए हिप्पोट्रेटस, ये जो हिप्पोट्रेटस हैं, इनकी टेरिटरी को एनेक्स किया, इनकी टेरिटरी को कॉन्कर किया और अपने कंट्रोल में लिया। ये जो अजेसस हैं, इनके बारे में सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि नॉर्थ इंडिया में जो लास्ट इंडो ग्रीक किंग हुए, उनकी टेरिटरी को इन्होंने कॉन्कर किया, इन्होंने एनेक्स किया। अच्छा, ये जो शाखाज हैं और ये जो साइथोपार्थियंस हैं, ये रूल क्या करते थे? अपने छत्रप्स के थ्रू, छत्रप्स या फिर गवर्नर्स। ये जो शाखाज हैं और ये जो साइथोपार्थियंस हैं, ये रूल क्या करते थे? अपने छत्रप्स के थ्रू या फिर अपने महाछत्रप्स के थ्रू। छत्रप्स बुलाया जाता था गवर्नर्स को और महाछत्रप्स बुलाया जाता था सबऑर्डिनेट रूलर्स को। ये जो छत्रप्स हैं, अगर इनका कंपैरिजन जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर होता है उससे किया जाए, तो ये जो छत्रप्स हैं, इनके पास में ज्यादा इंडिपेंडेंस हुआ करता था। जैसे ये जो छत्रप्स हैं, ये अपने इंस्क्रिप्शंस खुद इश्यू कर सकते थे, किसी भी फॉर्म में इश्यू कर सकते थे और कुछ भी उनके ऊपर लिख सकते थे। ये जो छत्रप्स हैं, ये अपने खुद के कॉइन्स भी मिंट कर सकते थे। तो एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर के कंपैरिजन में ये जो छत्रप्स हैं, इनके पास में ज्यादा पावर हुआ करती थी, इनके पास में ज्यादा इंडिपेंडेंस हुआ करता था।
इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो शाखाज हैं और ये जो साइथोपार्थियंस हैं, ये रूल क्या करते थे अपने क्षत्रप्स के थ्रू या अपने महाक्षत्रप्स के थ्रू। क्षत्रप्स बेसिकली गवर्नर्स को बुलाया जाता था और महाक्षत्रप्स बेसिकली सबऑर्डिनेट रूलर्स को बुलाया जाता था। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। देखो, इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये जो शाखाज हैं ये ओरिजिनली सेंट्रल एशिया को बिलोंग किया करते थे। पतंजलि ने अपने महाभाष्य के अंदर ये जो शाखाज हैं इनको अनिर्वसिता शूद्र बुलाया। ये जो शाखाज हैं इनकी 5 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती है अफगानिस्तान में, दूसरी देखने को मिलती है पंजाब में, तीसरी देखने को मिलती है मथुरा में, चौथी जो कि बेहद प्रोमिनेंट ब्रांच हुई वो देखने को मिलती है वेस्टर्न इंडिया में, और पांचवी देखने को मिलती है अपर डेक्कन वाले रीजन में। प्रोबेबली पहले शाखा किंग इंडिया में कौन हुए? मोगा हुए। और मोगा ने अपनी पावर को कहां पर स्टैब्लिश किया? गांधार में स्टैब्लिश किया। इनके अलावा एक रूलर की बात और होती है अजेस के बारे में, लेकिन एक लाइन है, याद रख सकते हो तो रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो शाखाज हैं और ये जो साइथोपार्थियंस हैं ये रूल क्या करते थे क्षत्रप्स के थ्रू, जिनको गवर्नर्स बुलाया जाता है, या फिर महाक्षत्रप्स के थ्रू जो कि सबऑर्डिनेट रूलर्स होते हैं। इजी और सिंपल सी बात है। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो शाखाज हैं इनकी कहानी क्या रही वो तो हमें समझ में आया। फिर इसके बाद बात आती है साइथोपार्थियंस के बारे में। ये जो साइथोपार्थियंस हैं इनको शाखा पहलवाज भी बुलाया जाता है। साइथोपार्थियंस को शाखा पहलवाज भी बुलाया जाता है। लगभग फर्स्ट सेंचुरी सी के मिडिल में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर शाखास का डोमिनेंस था। ये जो स्कैथियंस हैं इनका डोमिनेंस था। शाखास को फॉलो करते हुए इंडिया के अंदर एंट्री देखने को मिलेगी पार्थियंस की। तो देखो, सबसे पहले ग्रीक्स आए, ग्रीक्स के बाद में शाखास आए, और शाखास के बाद में पार्थियंस आए। ये जो फ्लो है इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। अच्छा, कुछ टाइम पीरियड ऐसा भी देखने को मिलेगा जब दोनों शाखास भी और पार्थियंस भी कॉन्करेंटली रूल करेंगे, एक साथ रूल करेंगे, मतलब अलग अलग रीजन में एक साथ एक टाइम पीरियड पे ये पार्थियंस और ये जो शाखास हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर रूल करते हुए दिखाई देंगे। इंडिया के अंदर जो बहुत सारे एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट देखने को मिलते हैं उनमें ये जो पार्थियंस हैं इनको शाखा पहलवाज बुलाया गया। क्या बुलाया गया? शाखा पहलवाज बुलाया गया। ये जो शाखा पहलवाज हैं, या फिर ये कहें कि ये जो पार्थियंस हैं, ये ओरिजिनली पार्थिया से बिलोंग करते थे। पार्थिया ईरान वाले रीजन में, वहां से बिलोंग किया करते थे। और पार्थिया से ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ लगभग फर्स्ट सेंचुरी सी में आए। ये जो साइथोपार्थियंस हैं इनके सबसे फेमस राजा इंडिया में कौन से हुए? गोंडोफेरनस हुए। कौन से हुए? गोंडोफेरनस हुए। ये जो गोंडोफेरनस हैं इनका मेंशन एक इंस्क्रिप्शन पे मिलता है जो कि तख्त ए बाही में है। तख्त ए बाही बेसिकली एक मोनेस्ट्री है, वहां पे एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। उस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है गोंडोफेरनस का। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेंट थॉमस जो हैं, सेंट थॉमस जो हैं वो इन्हीं के रेन के दौरान इंडिया आएंगे क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए। गोंडोफेरनस के रेन के दौरान सेंट थॉमस जो हैं वो इंडिया आएंगे क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये जो पार्थियंस हैं इनको कुशांस जो हैं वो ओवरथ्रो कर देंगे, और कुशांस जो हैं वो अपना एम्पायर स्टैब्लिश करेंगे। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। तो ये जो साइथोपार्थियंस हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट हैं उनके अंदर इनको शाखा पहलवाज बुलाया गया है। ये ओरिजिनली ईरान पार्थिया को बिलोंग किया करते थे। और जो सबसे फेमस राजा देखने को मिले इनके वो थे गोंडोफेरनस।
और गोंडोफेरनस के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेंट थॉमस जो हैं वो इन्हीं के रेन के दौरान इंडिया आएंगे क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए। देखो, ये जो हमने बात की पार्थियंस के बारे में, अगर इसको शॉर्ट में देखें तो देखो, हमारे जो पुराण हैं, जो हमारे एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट हैं, उनके अंदर इन पार्थियंस को शाखा पहलवास बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? शाखा पहलवास बुलाया गया है। कहां से आए थे ये? ईरान वाले रीजन से आए थे। इनके एक फेमस राजा हुए, उनका नाम क्या था? गोंडोफेरनस। और गोंडोफेरनस के रेन के दौरान ही सेंट थॉमस जो हैं वो इंडिया आएंगे क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए। ये बहुत ब्रीफली बातचीत हो गई पार्थियंस के बारे में, और होपफुली ये जो शाखाज हैं इनके बारे में पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। आगे की बातचीत हम आगे करेंगे। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।